रेगुलर करने से मेरा बहुत बढ़ जाता है साइनस का पेन, तो बस्ती का नहीं करती। हाँ हाँ। पर मैं हिम्मत करके कर रही थी, मैं अंदर से अंदर से बहुत वीकनेस पिछले कई दिनों से ना ऐसा हो रहा है। इम्यूनिटी पावर वाला मुद्रा के लिए लोग इसे इम्यूनिटी पावर मिली है। एनर्जी आई थी, उन्होंने मतलब देखिए एक्सरसाइज मतलब और सब प्रैक्टिस करने से ऐसा लगता हो तो कभी भी मैं गई मेरा कैसे हो रहा है। आज सुबह से रिमेंबर करके, क्योंकि मैं तो रोज ही करती थी एक्सरसाइज, और अब ये हो रहा है कि 10 आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपको सारे रोग समाप्त करने के लिए एक तरीका बता देती है ना। इसमें 80% रोग जो आपके, आप सुबह शाम तक मुझे अपना खाना बताओ, कैसे खाया था आपने सुबह शाम तक? कल मैंने सुबह मतलब मेरा इंटेक कम पहले से, मुझे कोई एक घर में 6 रोटी कल का हो या परसों का हो, जब कभी बता दो। सुबह से रात मतलब मैं तक, सुबह को एक जनरली 1 या 2 पराठे खाती हूँ। सुबह से रात तक को बता दीजिए। हाँ हाँ, और उसके साथ कोई दूध चाय वाय कुछ भी नहीं लेती, पहले दूध लेती थी वो बंद हो गया क्योंकि कफ की वजह से। दोपहर को मैं पहले खीरा या कोई फल अब खाने लगी, खीरा सेब या कोई फल, क्योंकि और उसके बाद में 1 रोटी या 2 रोटी खाती हूँ, जिसके लिए मैं तोरी के साथ ही दाल डाल के बना के ले जाती हूँ, या लौकी के साथ थोड़ी ले सी जाती दाल। हूँ मतलब मैं तो जॉब करती हूँ यूनिवर्सिटी में, अच्छा, वो प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी। ये CCS यूनिवर्सिटी में। तो किस मैं सब्जेक्ट की? मैथ्स। तो फिर मैं या तो जैसे करेला होगा, थोड़ा सा अदरक और खीरा काट के ले जाती हूँ, और उसके साथ फल कोई ना कोई, जैसे आजकल नाक या सेब, कोई भी खट्टा नहीं खाया नहीं जाता मुझे। तो वो फल वैसे मैं मतलब पसंद नहीं करती, पर मैं इसलिए खाती हूँ, मुझे खाना चाहिए फल कोई, तो वो फल खाती हूँ। उसके साथ फिर 1 रोटी या 2 रोटी जनरली दाल के अंदर ही मिलती है, उसमें दाल होती है थोड़ी सी, या दाल सब्जी होती है, या दाल में तोरी या लौकी या टिंडा डाल के ही एक सब्ज़ी बना के ज़्यादा से ले जाती हूँ। रोटी यूजली 1 से 2 वो खा लिया। फिर मुझे कभी कभी 3 से 4 बजे चाय का मन करता है, तो मैं 1 चाय पीती हूँ। ठीक है, चीनी डाल के। वो चीनी, वैसे मैं मीठा नहीं खाती, पूरे दिन मीठा नहीं खाती, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती मैं, सिर्फ वो वाली चाय मुझे चीनी वाली चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत वीकनेस आ जाती है, बीपी लो बनने लगता है या कुछ भी ऐसा, तो एक आदत सी हो गई है। तो 3 से 4 बजे मैं एक चाय पीती हूँ। चाय पीती हूँ, पहले खाने की एकदम 7 पीती थी, अब करीब 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। फिर मैं रात का खाना अब कोशिश करती हूँ कि 7 साढ़े 7 बजे खा लूँ, तो उस खाने में भी कुछ भी बहुत हल्का बनता है, उसके साथ मैं 1 रोटी या 2 रोटी खाती हूँ। और सब्जियाँ डाल के। सब्जियाँ दाल नहीं बनती रात में, हमारे यहाँ सब्जी ही बनती है, तो मेरी कोशिश तो बहुत हल्की सब्जी की ही रहती है, क्योंकि मेरे से राजमा नहीं करता। रात को मैं कुछ नहीं खाती थी, अब मैंने 1 कप दूध शुरू करा है, जब से वेज देख के गए कि तुम्हें दूध पीना ही पीना है, रात में पियो 1 कप सोने से पहले। उसे किस तरह से? हल्दी लेकिन वगैरह डाल के अब मैंने हल्दी और मुलायटी का पका के पिया है, पर अभी 1 ही दिन पिया है, कल सेकंड डे था मैं भूल गई। आज हल्दी उन्होंने कैसी बताई है, वो सूखी वाली या फिर कच्चे उससे मिलती है? वैसे तो उन्होंने हल्दी मुलायटी नहीं बताया था, मैंने उनसे कहा था मैं हल्दी मुलायटी डाल के मैंने एक बना रखा है, वो वैसी हल्दी है जैसे जो उगती है ना जिनके घरों में, वही पिसवा के ले रखी थी, और उसे थोड़ा सा भून रखा है हल्का सा, तो वो और मुलायटी मिला रखी है बराबर मात्रा में, तो वो 1 चम्मच दूध में डाला, उसे पकाया और छान के रख दिया, बस ये रेडी कर दिया। पानी में बहुत ही कम पीती हूँ, बिल्कुल मजबूरी, मतलब एक सामने रखा रहता है, मेरे अंदर ही नहीं जाता, वो पानी कम पीती हूँ मजबूरी में। प्यास कम लगती है? बहुत कम। अच्छा, अब आप एक हफ्ते के वीकनेस लिए, लगती रहती है, तो पानी पीने का मन नहीं ठीक है, आप जैसे छुट्टी नहीं 3-4 दिन की हमारी क्लास में, है ना, तो मेरी नहीं हाल आपकी 7 बजे के बाद फिर थी नहीं, रक्षाबंधन की बस 12 एक्चुअली हमारे कुछ काम चल रहा था, हमारी सारी छुट्टी कैंसिल है, तो मैं जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ क्लास की कह रही हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगी, हाँ, आज आपसे मिल नहीं पाएंगे शायद, तो आपको ग्रुप में आज कर देंगे, कल हो नहीं पाएगा। एक तो आप जो है ना अपना डाइट चार्ट अगर आप फॉलो कर पाएंगे, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हो, किसी बिना दवाई के, किसी बिना पैथी के, किसी बिना आसन प्राणायाम, जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऐसी वाली डाइट होगी, वो आज जो है आप आज से फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप जो सुनाए तो कुछ भी खाया किया नहीं होगा प्राणायाम? मैं चाय भी पीऊँ, वैसे भी सुबह भी नहीं पीती, पानी पी के आई हूँ, प्यास लगी नहीं पीती हूँ मैं सुबह, 2 से पीना रूटीन बना लिया, कम से कम पूरे दिन नहीं भी पी पाई तो 2 गिलास गुनगुना पानी में पीती हूँ। अच्छा सुबह। ठीक, देखिए आप एक चीज़ फॉलो करना शुरू करें। और हाँ एक चीज़ है, एक मैं पत्थर चट्टी का जो पत्ता होता है वो मैंने मुझे करीब 1 से 1.5 महीना हो गया है, उसमें मैं 2 काली मिर्च रख के सुबह सुबह खाती हूँ, जो मेरा छूट भी जाता है लेकिन मैं खाती हूँ, कोशिश करती हूँ। बता पत्ती को वैसे तो पत्ती के लिए होता है, डिटॉक्सिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो क्योंकि मेरी छोटी छोटी पतली बनती की गलती रहती है, बहुत बनती है, कल तो बहुत ज़्यादा पेन था,
मेरी जब भी मुझे लग रहा है, जब से मैंने खाना शुरू किया है ना, तो मेरे बीच बीच में पेन आ रहा है, मैंने उनका भी पेन हो जाता है। पहले तो हो के पेन ठीक ही नहीं होता था, अभी होता है, पेन आता है, नीचे की तरफ प्रेशर किसी भगवान को मानते हो, किसी की पूजा करते हो? वैसे हमारे समाज में तो हवन करते हैं हम तो। अच्छा, क्या शुभ नाम बताएगा आपने? जयमाला। और आगे सर ने? सरनेम यहाँ पे तो विष्णु ही है, हम वैसे हम बनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको बताने समाज में भवन वगैरह करते हो? अच्छा। वैसे जीवन कैसा आपका? कोई टेंशन नहीं वैसे टेंशन नहीं, लेकिन मुझे मतलब हाँ मुझे, लेकिन मैं टेंशन लेती नहीं, आई मीन मैं थोड़ी सी सात्विक टाइप की लड़की हूँ, है ना, तो जो आजकल की दुनिया में होता है उससे मुझे पहले बहुत परेशानी होती थी, अब नहीं होती, स्पिरिचुअली एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैं। बच्चे हैं? हाँ मेरी तो लड़की है, शादी? एक की शादी हो गई, अभी जॉब करते हैं, मतलब मुझे अभी सब चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, बहुत नहीं सोचती। हाँ शादी रहते हैं? हाँ हमारी जॉइंट फैमिली है, मतलब मेरी जेठानी और जेठ है, हमारे घर में एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा वाला, लेकिन जो मेरा पास्ट है वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो वो सब आदत में है, थोड़ा सा जैसे सोचना थोड़ा सा है, पर उतना नहीं है। लेकिन मैं वर्क बहुत करती हूँ, मैं वर्कहॉलिक हूँ, अब मैं शांत नहीं हूँ। अब सब ठीक है? उधर मम्मी के यहाँ? आपके घर पर आप सब ठीक है? हाँ हाँ अच्छा, जीवन में सब ठीक है? हाँ, मतलब इतना ठीक है कि यूजुअली नहीं होता लोगों में। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तो जब सोने जाओ तो धन्यवाद देना शुरू कर दो, जो मैं बताती हूँ कक्षा में भी कि स्वस्थ तो होना चाहती हूँ, है ना, जितने भी इतने सारे रोग हैं आपको, बहुत सारे रोग आपने बताए, बहुत परेशानियाँ हैं, उनसे निवृत्ति चाहती हूँ, है ना, तो 1-2 दिन कर देखो, 2 या 3 दिन में आपको पता चल जाएगा, आपको लगे कि आपको रिलीफ है, आपको आराम है, तब मुझसे अगले दिन का पूछ लेना कि कैसे करना है। रात को जब सोने जाओगी तो बैठ कर या लेट कर तो धन्यवाद, धन्यवाद के लिए जरूर सबके पास कुछ ना कुछ होता है, कुछ भी ना हो अगर तो उसके पास सांस लेने के लिए ना को मुंह तो मिला है ना, ठीक है, खाना खाने के लिए भोजन तो मिला है, तो वो आपको खुद तय करना है कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें धन्यवाद के लिए, ठीक है, जितनी ज़्यादा चीज़ धन्यवाद के लिए आप अपने जीवन में लाओगी, यानी कि जैसे मान लो होती तो हैं पर लोग ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देना शुरू करोगे जब उनका, तो उनको अधिक से अधिक चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करो, जो आपके धन्यवाद किए उन्हें कहना शुरू करो, या लिखना शुरू करो डायरी में कि धन्यवाद उसके लिए, मेरे दोनों हाथों के लिए धन्यवाद, मन में होता हाथों को प्रेम करो, अगर हाथ ना हो खींच पे तो कितना मुश्किल होता है, तो बाकी सारी है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले तो ये काम शुरू करो, और ये काम शुरू उठते ही करना है, उठते ही, और जब उठोगी तो जमीन पर पैर रखने से पहले आपको ये देखना है कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है, राइट स्वर चल रहा है या लेफ्ट स्वर, स्वर के बारे में आप जानते हो, जो सा अच्छे जहाँ से श्वास आ रही हो उसको देखो, और जो सा स्वर चल रहा हो पहले वही पैर जमीन पर धरती माता पर, और धरती माता पर पैर रखने के बाद एक बार तुम्हें धन्यवाद, आप मेरा भार सहती हो, इसके बाद निकल जाओ और तांबे के ही लोटे का पानी, तांबे के गिलास में करके पीना है, और उसको रात भर लकड़ी पर रखना है, तांबे का लोटा या जग जो हो लकड़ी पर ही रखा हुआ होना चाहिए, और गिलास को जब तक नीचे नहीं रखा तो पीना था, और खड़े होकर ही पीना है, और 2 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना, ये नियम है इसका, 3-4 नियम है, और 2 गिलास से ज़्यादा पीना नहीं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल ढक के अच्छे से रख दो, रात को लकड़ी के चलते पर बिल्कुल ढक करके रख दो अच्छे से, और सुबह को उसको पीना है केवल 2 गिलास, पीने करके पी के बाद थोड़ा सा टहलो, है ना, टहलने के बाद आपको सुबह वॉशरूम जाते हैं वहाँ चले जाओ, अगर आपको एनीमा करना आता है एनीमा करना, तो आप एनीमा करेंगे, कम से कम 3 दिन तक, मैं आपको 3 दिन का रूटीन बता दूँ, 3 दिन तक आप रोज एनीमा करेंगे, एनीमा करने के बाद ये कि आप जैसे मैं अभी आई थी यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट भी कराया, तो 3 दिन से तो मैं कराता नहीं, एनीमा मैं लेती रहती हूँ, अच्छा, लेकिन अब 3 दिन का जो बता रही हूँ वो 3 दिन तक आपको एनीमा करना है डेली, अपने घर पर कर सकते हो, ठीक है, ये आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सच्चाई के लिए, आप खुद अपने आप कर सकते हो, एनीमा किया और बैठ करके, हाँ हालांकि सबके घरों में शावर है, हमारे घर सभी के घरों में आजकल तो, लेकिन आप नीचे कुछ बिछा करके उस बैठ जाइए, बाल्टी में पानी भरा हुआ होगा, है ना, और बाल्टी में पानी भरे हुए में उसको जो है मुँह में पानी भरेंगे पहले तो, और नहाना शुरू करेंगे, मग्गे से पानी डाल देंगे, है ना, कोशिश करें साबुन वगैरह, साबुन शैम्पू कोई साबुन नहीं लगाती है, हाँ, अगर लगाएंगे तो कोई नेचुरल साबुन ले जैसे आजकल मुल्तानी मिट्टी वगैरह की आती है ना, तो उनको लगा करके 5-6 मग्गे सीधे हाथ से डालें, 5 मग्गे उल्टे हाथ से डालें, दोनों की हाथों की बहन होगी, मुँह में पानी भरा हुआ, फिर मुश्किल हो जाए पानी निकाल के फिर से भरें, और विचार ये करो कि जैसे आप किसी देवता को नहा रहे है ना, गंगा जमुना सरस्वती का ध्यान करो कि वो जल मेरे ऊपर पड़ रहा है ना, इन सबको पास लगा के नहा के अच्छे से, और खूब रगड़ के तौलिया से अपने शरीर को पहुँचो, खूब रगड़,
और सादे पानी से नहाओ, ना तो वो गर्म हुआ अधिक ना अधिक ठंडा। रोज में तो सादा पानी आता है, अगर मोटर आप नहीं चलता तो उससे उससे नहाने के बाद आप निकल करके आई, आकर के अगर आपके पास समय हो और आपके रूटीन में ऐसा हो सकता हो तो थोड़ा सा बैठ करके आप कहीं पर भी बैठ करके जहाँ भी आपको सुन तो शांत जगह हो, अपने किसी कोने में बैठ जाओ और एक आसन सा बिछा लो छोटा सा, जो कि वो कुचालक हो विद्युत का, जो आपकी एनर्जी नीचे निकल करके की तरफ ना चली जाए। बैठ करके किसी भी चाहे पालथी लगा हुआ जैसे कुछ भी स्थिति में बैठ करके देखो, साथ बैठने की कोशिश, बस बिल्कुल शांत छोड़ दो अपनी सांसों को देखो, सांसें अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे आ रही है, और धीरे 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 अपने अंदर जाओ, है ना, अपने अंदर, क्योंकि यही सब कुछ है, यही मौजूद है सब कुछ। संपूर्ण स्वास्थ्य कहीं नहीं मिलेगा, आपके अंदर से ही पता, ठीक है, अंदर किसी भी पैथी में चले जाना स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होगा जब तक वो आपके अंदर से प्रकट नहीं होगा। ये ऐसे है जैसे मान लो आपको कोई हड्डी टूट गई किसी की, तो डॉक्टर सेट तो कर देगा, वो जुड़ नहीं सकती जब तक अंदर की शक्ति काम नहीं करती। खाल कट जाती है, स्टिच डॉक्टर लगा देगा, लेकिन जब तक वो जुड़ती है अंदर की शक्ति से ही हमेशा। इसी प्रकार देखो, जब डायबिटीज होती है ना, बहुत ज़्यादा किसी को डॉक्टर मना कर देते हैं कि हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इसका घाव नहीं बढ़ सकता, कहते हैं ना। देखो डॉक्टर तो वही है, व्यक्ति भी वही है, अंदर की शक्ति काम नहीं करती, तो अंदर की शक्ति से ही जुड़ेगा। आप ठीक होगी तो अंदर की शक्ति से ही ठीक होगी। किसी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या नेचुरोपैथी में सबके लिए कह रही हूँ, सब पैथियाँ अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं होती, लेकिन आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो अंदर से ही प्रकट, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर कर सकती हैं तो कर लें अपनी रूटीन में, उसके बाद जो भी अपना काम करके करना शुरू करें और 12 बजे तक कोशिश करें कि कुछ भी ना खाएं ना पीएं। मतलब 12 दिन के 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, फिर खाना ना खाओ ना पियो। उसके बीच में 12 बजे के बीच में अगर आपसे रहा ना जाए, आपको लग रहा है कि मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है, तो उसमें क्या लेना है? उसमें केवल आप या तो नारियल पानी पी सकती हो, या फिर पेटे का जूस पी सकती हो, या फिर लौकी का जूस पी सकती हो। जैसे मैंने पेटे का जूस पिया, ठंड कर जाता है, ठंडा बहुत ठंडा होता है वो, तो उसमें अगर पियोगी तो काली मिर्च, और आपको अगर ठंडा है और बात रोग है, कफ रोग है, तो उनको मत पियो, उनमें या तो काली मिर्च डाल के पियो या फिर कड़ी पत्ता डाल के पियो। काली मिर्च से ठीक है, और या फिर आप उसमें खीरे का जूस भी ले सकते हैं, ठीक है, या आंवले का जूस ले सकती है 2 चम्मच, ठीक है, ये सब चीज़ें ले सकती हो आप। केवल यही है जो आप ले सकती हो 12 बजे तक, वो भी तब जब आपसे रहा ना जाए, ठीक है, हाँ, नहीं तो भूखे और प्यासे ही रहना है। उसके बाद 12 बजे के करीब आप क्या करोगी, कुछ थोड़े से पत्ते खाने हैं आपको, जो खाने योग्य पत्ते होते हैं, जैसे नीम के पत्ते आप खा सकते हो 4 से 5 पत्ते, तो पोपले होती है छोटे छोटे, या फिर कड़ी पत्ते के पत्ते खा सकती हो आप, या फिर आप कोई पालक का पत्ता खा सकती हो 1 से 2, या फिर कोई मेथी का पत्ता खा सकती हो, शीशम का पत्ता भी खाया जा सकता है। बेलपत्र के पत्ते जो होते हैं बहुत सुपाच्य होते हैं, वो खा सकती हो। मतलब जो बड़े पत्ते हैं वो एक ही काफ़ी है, एक या तो छोटे पत्ते होते हैं, जैसे नीम के पत्ते थोड़े छोटे होते हैं, 5 से 6 खा सकते हो। उनको धोया और हमने यहाँ दबा लिया और चूसती रही, धीरे धीरे चबाती रही। पत्ते आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से खाना चाहते हैं। नीम के पत्ते ब्लड प्योरीफायर होते हैं, बेल के पत्ते गुड सुपाच्य होते हैं, शीशम के पत्ते जो होते हैं वो कैंसर को क्योर करते हैं। इस तरह के मतलब कोई पत्ता खा सकती हो, ये आयरन से बहुत रिच होते हैं, जो इसके पत्ते होते हैं, पालक वगैरह होते हैं। तो पत्ते आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छे लगे वो खा सकते हैं। उन पत्तों को खाओगी, उसके बाद आप सलाद खाओ। उन पत्तों खाने के कुछ समय बाद पर आपको सलाद खाना है। सलाद में आप कोई भी सलाद जो आपको पसंद हो, जैसे खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, या लौकी काट के भी खा सकती हो, जो भी आपको पसंद हो वो खाओ, चाहे सबको मिला लो चाहे एक खाओ। उन सबको मिला करके खाना है आपको, या एक खाओ या सबको मिला करके खाओ। उसमें उनको टेस्टी बना करके खाना है। जैसे उसमें आप एक चटनी बताती हूँ, स्वादिष्ट चटनी, उस चटनी में हरा धनिया, पुदीना या कोई और पत्ते भी आपको जो पसंद हो मिला सकते हैं, पुदीने के पत्ते मिला सकते हो उसके अंदर, हल्का सा काला नमक डाल लो, उसमें थोड़े मूंगफली के दाने डाल लो, थोड़ा कोकोनट डाल लो, है ना, थोड़ा टमाटर डाल लो, थोड़ा लहसुन प्याज मिर्चा के साथ डाल सकते हो। उस चटनी को बना लो, उस चटनी का ड्रेसिंग कर लो ऊपर, और हल्का सा भुना जीरा वगैरह डाल के, नींबू डाल करके उसको टेस्टी बना करके खाना है। वो खा लिया आपने। उसके बाद आपको जब भूख लगेगी तो आपको फल खाना है, कोई भी फल जो आपको पसंद हो खा सकते हो, जो मौसम के फल हो, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। फलों में ध्यान रखना होता है, तो ये 3 में से जो तीनों क्वालिटी हो कोशिश करें वो लेने की। बाकी जो भी आ रहे हैं फल वो मौसम पर खाने की कोशिश करें, जो आपको पसंद है वो आपको फल लेना, भर पेट खा लीजिए, जितना आपको अच्छा लगे जितना आप खा सकते हैं।
फल खाने के बाद आपको 4 से 5 के बीच में जो भी आपको स्नैक्स वगैरह का मन होता है, जैसे आपने कहा कि चाय का मन मेरा बहुत होता है, तो चाय में धीरे धीरे शुगर गुड़ पानी वगैरह की जो नेचुरल चाय होती है, मैं आपको या तो बता दूँ कि नेचुरल चाय कैसे बनती है, उसके क्या क्या सामान वहाँ से आते हैं, जैसे औषधियाँ होती हैं, या तो उनको मिला करके चाय से ब्रह्मी वगैरह होती है, उनकी चाय बना कर पी लीजिए, या फिर अगर चाय आप उनके बिना यही पीना चाहती हैं जो आप पी रही हैं नॉर्मल जो चाय होती है मार्केट की, तो वो भी आप पी सकती है, कोई थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा बस उसकी। अभी 3 दिन के लिए जो है वो है जो बता रही हूँ, शुगर की मात्रा इतनी करती है उसकी आधी कर दीजिएगा, ठीक है। 4 से 5 के बीच में आपका मन जो भी स्नैक्स का है वो हल्का सा ले लें, जैसे कि अगर हम चाय बोलते हैं आप उसके साथ कुछ जैसे आप कुछ लेती होगी मखाने वगैरह, जो भी चीज़ आपको मनपसंद है वो ले लें, परंतु ध्यान रखें कि मैदा वगैरह ना हो, क्योंकि मैदा जो है वो शरीर को ख़राब करती है। मैदा स्वस्थ व्यक्ति तो ले सकता है कभी कभी, लेकिन अस्वस्थ के रोगी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप बीच में उसके बाद जो समय बचता है उसमें भी आपको मन करे तो आप कोई फल खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब रात का समय आता है, रात के समय पर आकर के अगर आपके लिए संभव हो, क्योंकि देखो आपको कई सारे रोग हो गए, शरीर बहुत रोगी हो गया जैसा आपने बताया, तो अगर इतना रोगी शरीर हो गया तो आपको दूसरे टाइम ही भोजन करने से, जब रात का भोजन होगा उससे कुछ देर पहले ये क्रिया करनी होगी, एनिमा लेना होगा और नहाना, अगर आप कर सकते हैं। और नहाने के बाद जाके थोड़ी देर के लिए चाहे 1-2 मिनट के लिए बैठो, हल्का सा अपने शांत से बैठना, चाहे ध्यान करो, चाहे जैसे भी आपको लगे, चाहे शांत बैठकर अपने अंदर की तरफ जाने का प्रयास करो, और वही कोशिश करनी है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और उसके बाद अपना भोजन में 80% सब्जी रखनी है और 20% अनाज, ठीक है। वो भोजन आपको कर लेना। दही की आपकी इच्छा है, दही बिल्कुल बहुत ही मन कर रहा है, थोड़ी सी मात्रा में है ना, दूध बिल्कुल भी नहीं, दही बिल्कुल नहीं खानी, लेकिन टेस्ट के लिए कह रही हूँ मैं, टेस्ट के लिए 1-2 चम्मच दही, कभी आपका ऐसा मन करे कि खाना नहीं खाया जा रहा तो खा सकते हो, लेकिन क्योंकि रोग बहुत हो गए तो स्ट्रिक्ट अगर पालन इसको बहुत इससे करोगे ना, सावधानी से, स्ट्रिक्टनेस जैसे बोलते हैं, है ना, तब जाकर ज़्यादा आपको थोड़ा लाभ होगा, क्योंकि रोग ज़्यादा है। देखो एक बात कहते हैं ना कि रोग जब बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो उसको थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, है ना। अगर स्वस्थ हो तो थोड़ा बहुत चल जाता है ना, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हो उतनी ज़्यादा इसको नियमितता से, कठोरता से पालन करना, लगन से पालन करना, दृढ़ता से पालन करना, और जितना आपको लगता है कि मुझे स्वस्थ कम होना है अपनी धीरे दे देना, वो आपकी जितना अधिक स्वस्थ होना उतनी दृढ़ता से पालन करना होगा आपको। रात को मैंने जैसे कि आपको बताया वैसे सो जाना, भोजन करने के बाद बिल्कुल ना चलना ना कुछ काम, भोजन करने के बाद थोड़ी देर बच्चा बैठो आराम से, किसी धन्यवाद दिया, ब्रश किया, फिर धन्यवाद दिया, फिर बैठ गए, फिर आराम से सो। ये जो है कि मतलब खाना खाने के बाद 10 कदम 100 कदम 1000 कदम चलना है, बिल्कुल भी नहीं करना किसी भी चीज़। तो ये चीज़ें आप केवल 2 से 3 दिन कर लो, चाहे 2 ही दिन कर लो, अगर आपको 2 दिन हो पाती है तो आज से प्रारंभ कर लो, आज और कल कर लो, परसों मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको आप व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर लूँगी अपने ग्रुप में, जो हमारे योग साथियों का ग्रुप है। तो 1 या 2 दिन करके मुझे मैसेज करो, है ना, कि आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, कहीं पर कोई भी ऐसी घबराहट हो, ऐसा डर लगे, देखो उभार आएंगे इनकी। देखिए हमारे अंदर से नहीं करता है, सब होता है। अगर 2 लोग मान लो हिल स्टेशन घूमने गए, 4 लोग घूमने गए, 5 लोग घूमने गए, उनमें से 1-2 को बीमार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है, कफ जमा हुआ है तो बाहर निकल रहा है। दूसरे स्वस्थ में कफ बाहर निकलेगा, उनका बुखार नहीं होता, मौसम चेंज होता है, कुछ ही लोग तो बीमार पड़ते हैं। अगर बीमार पड़ना ही होता तो सभी पड़ते हैं ना, अगर मौसम चेंज होने से बीमार पड़ना स्वाभाविक होता। लोग कहते हैं मौसम चेंज हुआ इसलिए बीमार हुए, क्यों हुए आप? क्योंकि आपके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, वो गंदगी बाहर निकल रही है, मौसम चेंज हो गया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा शरीर, है ना, तो बाहर निकल रही है, शरीर कह रहा है कि बाहर निकालो उसको, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ध्यान में योग निद्रा में सबको बताती हूँ कि सारा यहाँ पर मौजूद है, संपूर्ण स्वास्थ्य मौजूद है। सबसे पीछे की तरफ बैठी ममता सिंह, उनकी हालत मैं आपको बता दूँ, मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ अब कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उनकी हालत ये थी कि वो कह रही थी कि मेरी मतलब जीवन ही मतलब समाप्ति की ओर है। कई बार ऐसा हो गया कि मतलब बिल्कुल समाप्ति हो गई था उनका जीवन। सोसाइटी टाइम की भी वो कह रही थी कि मैंने तो मतलब करने की कोशिश करी थी, 1-2 बार कर लिया था मैंने, तो बच गई पता नहीं कैसे मैं। तो उन्होंने यही बताया अपने बारे में, और जब शुरू में आई तो काफ़ी टाइम तक वो बैठ करके मैं उनको सब चीज़ समझाती थी। और आज उनकी स्थिति ये है कि वो इतनी, वो कह रही कि सब मुझसे कहते हैं कि चमक कैसे रही है इतनी, तो तुझे हो गया क्या, तू जाती कहाँ है? तो वो कहती है कि मैं तो निधि मैम की क्लास योग क्लास जाती हूँ। तो उनका जीवन पूरा बदल गया, परिवर्तित हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बताती रहूँगी आगे आगे, लेकिन बात ये है कि जीवन परिवर्तन उसका ही होगा, तो फॉलो करें।
और अपने तक ही रखिएगा अभी सबको, हाँ। क्योंकि जब तक आपको प्रभाव पड़ना शुरू ना होए वो तब तक आपको अपने तक ही रखिए सब चीज़। किसी को भी देखो उसका रीज़न क्या होता है। मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ये चीज़ शेयर की जिसे इसके बारे में पता नहीं, हाँ। वो हंसेगा, मजाक बनाएगा और आपको करने भी नहीं देगा, उसे लगेगा कि क्या कर रही है, तो तू तो बहुत कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो भोजन 4 टाइम नहीं लेगी। अब 4 टाइम भोजन लेकर के क्या आपकी स्थिति खराब नहीं होगी? आप मुझे बताइए। 4 टाइम अन्न लेकर के या 3, जैसे आपने पूरा रूटीन बताया, 3 से 4 टाइम आप अन्न ले रही हैं, रोटी भी खा रही है, सब्जी खा रही है, दूध भी पी रही है, जो पसंद है आपको सब कुछ खा पी रही है, तो क्या आपका शरीर स्वस्थ हुआ? नहीं हुआ ना। रोग हो गए, बहुत सारे रोग हो गए आपको, यानी कि वो डायरेक्ट बिल्कुल गलत है, आप खुद ही समझिए। आप उसकी सलाह मानिए तो स्वस्थ है। जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है क्या वो स्वस्थ है? ऊपर ये देखिए क्या वो बैलेंस्ड है, अधिक मोटा पतला ना हो, शरीर स्वस्थ हो, अधिक से अधिक बीमार ना होता हो, स्वस्थ रहता हो, मतलब क्या वो स्वस्थ पर देख लो, क्या पता वो खुद ही हाई बीपी का बीमार हो, क्या पता डायबिटीज़ का बीमार हो, तो वो आपको कैसे सलाह देगा? जो खुद डायबिटिक है वो आपको डायबिटीज से क्योर की सलाह कैसे दे सकता है? ठीक है, तो ये चीज़ पर ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा कि जो किसी को नहीं बताना जब तक आपको लाभ ना मिले। किसी को भी बता दे तो मजा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी लोग, जब जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल है ना वही ज़्यादा आते हैं यहाँ पर मेरी कक्षा, जो स्पिरिचुअल है, जो योगी, जिनको जो जानने लगे हैं, जिनको ऐसा लगता है और जो और ज़्यादा जानते हैं करके, तो उनको जो थोड़ा थोड़ा इच्छा थी ना, भूख थी कि हाँ भाई हमें ऐसा कोई टीचर मिले, ट्रेनर मिले जो हमें जीवन के बारे में बताए, जीवन के बारे में स्वास्थ्य है। और मेरा ध्येय यही रहता है, मेरा ध्येय केवल एक्सरसाइज कराना नहीं होता कि आगे अपने एक्सरसाइज करा के चले गए, ये नहीं है। मेरा ध्येय कि जो भी कक्षा में आ रहा है वो मानसिक, शारीरिक और पूर्ण रूप से स्वस्थ है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो आप ये 2 से 3 दिन करो पूरा, है ना, जैसे मैंने बताया। और इसे बीच में दिक्कत आएगी, आप बीच में दिक्कत जैसे मैं बताया क्यों आएगी, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, तो आपको दिक्कत है, चक्कर भी आ सकता है। आपको चक्कर जब आता है जब हमें बाहर होता है, जो मल जमा होता है, तो अन्य इतना अधिक अगर आपने ले लिया तो आपको आपकी हालत बहुत ज़्यादा भी खराब होगा। ये क्या कोशिश करते हैं बेसन या फिर रागी का आटा मिलाया? बेसन, अच्छा, अगर आपको चना अलग बेसन, अच्छा क्योंकि छिलका है तो यूजुअली मैं जैसे काला चना भिगोती हूँ उसे पीस के तब चीला बना लेती हूँ, छिलका भी चला जाए, तो अपनी तरफ से गेहूँ कम लेने की कोशिश करती हूँ। उसमें आप रोटी में भी डाल सकती हूँ पत्तियाँ, गुनगुने पानी के अंदर कुछ पत्तियाँ डाल करके, जिसकी पत्ती मैंने बताई थी, पुदीने की हूँ, हरे धनिया की हूँ, पालक की हूँ, उन पत्तियों से ही आटा बना लिया, थोड़ा आटे के पत्तियों बन लिया, उससे बना लिया, या कभी कभी लोग इसके आटे में डाल लिया, मतलब ऐसा है कि वो आटा और सुपाच्य हो जाए, आटे की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, सब्जी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, है ना, तो 2 दिन